उतरते वक्त युवक दुर्घटना का शिकार, एक हाथ कटा। आरपीएफ की महिला एसआई जीआरपी के प्रधान आरक्षक हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। शहर के प्लेटफॉर्म से कुछ दूरी पर यात्री ट्रेन से उतरने के दौरान एक युवक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिससे युवक का एक हाथ कट गया। गंभीर रूप से घायल युवक को आरपीएफ की महिला एसआई जीआरपी के प्रधान आरक्षक बिना एम्बुलेंस के इंतजार किए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर गहन चिकित्सा के लिए इंदौर रेफर किया गया। रुको 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 सर काम तू तो ले ले यार। चल चल जान दे पैसेंजर ट्रेन से आउटर पर उतरने के दौरान गांव बनवाड़ा निवासी राजवर्धन सिंह पिता कृष्णपाल सिंह डोडिया रविवार की दोपहर में दुर्घटना का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ट्रेन से उतरने का प्रयास कर रहा था कि अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे युवक का एक हाथ कट गया। आरपीएफ की महिला एसआई नेहा वाघमारे, जीआरपी के प्रधान आरक्षक प्रतीक तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल राजवर्धन सिंह को एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना ऑटो की मदद से सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल राजवर्धन के सिर और पैर में भी गंभीर चोटें आई थी। हॉस्पिटल कर्मचारियों ने कटे हुए हाथ को लेकर आइस पैक में बंद करके तुरंत एम्बुलेंस की मदद से इंदौर के लिए रेफर कर दिया। इसी दौरान राजवर्धन की दोनों बहनें सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंची। गांव बनवाड़ा निवासी देवेंद्र सिंह पंवार की सूचना पर पिता कृष्णपाल सिंह डोडिया भी अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल पहुंचे। ग्रामीण दशरथ सिंह पंवार के अनुसार घायल के पिता डोडिया ग्राम सचिव हैं। मामले में सबसे अचंभित करने वाली बात तो ये है कि हाथ कट जाने के बाद भी राजवर्धन सिंह हिम्मत नहीं हारा। हॉस्पिटल में बार बार पीने के लिए पानी मांगता रहा। महिला डॉक्टर के कहने के बाद उन्हें पानी पिलाया गया। दशरथ सिंह के अनुसार राजवर्धन सिंह को इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने हाथ जोड़ने में असमर्थता जताई। फिलहाल युवक का उपचार चिकित्सकों के मार्गदर्शन में चल रहा है। इधर जीआरपी और आरपीएफ ने भी मामला जांच में लिया। गिरने से युवक का एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली बात ऐसी है कि आज 4/12/2025 को समय करीबन 12:30 बजे के लगभग ट्रेन नंबर 59388 जो इंदौर से नागदा की तरफ आती है, प्लेटफॉर्म नागदा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एंटर होने के दौरान एक व्यक्ति नाम राजवर्धन डोडिया, पिता कृष्णपाल डोडिया, उम्र लगभग 17 वर्ष, ग्राम है बनवाड़ा, जो कि चलती गाड़ी में उतरने के दौरान गिर गए थे, जिस कारण उनका बायां हाथ टूटकर प्लेटफॉर्म अलग हो गया था और ट्रैक पर गिर गया था, जिससे बिना एम्बुलेंस का वेट किए हुए हमने प्राइवेट ऑटो करते हुए उनकी जान बचाने के लिए जल्दी प्रयास करते हुए उन्हें सिविल हॉस्पिटल नागदा ले जाया गया, जहां पे उनके पिताजी आए और उनके द्वारा कहा गया है कि वो प्राइवेट में उपचार करेंगे। वो व्यक्ति की हालत अभी ठीक है, गंभीर नहीं है, अभी वो ठीक है। रुको 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 सर काम तू तो ले ले यार। चल जान दे भारतीय मजदूर संघ प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को स्वदेशी आंदोलन दिवस के रूप में मनाता आया है। इसी के तहत आज दिनांक 13 दिसंबर को भारतीय मजदूर संघ कार्यालय पर स्वदेशी आंदोलन दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर संपर्क प्रमुख मनोज सोनी, भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री करण सिंह आदि शामिल हुए।
अगर मैं जिसको जो स्वदेशी बनाता है तो कल 12 तारीख के दिन कोरोना के कारण हम अपन स्वदेशी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज अपन ने 13 तारीख को कार्यक्रम करने हैं। आज हमारे बीच में नागदास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नगर संपर्क अभियान के मनोज जी सोनी जी हमारे बीच में आज आए हैं। आज हमारे बीच में ये मुख्य वक्ता के रूप में आपको सभी को स्वदेशी के बारे में पूरी जानकारी देंगे और भारतीय मजदूर संघ के केमिकल श्रमिक संघ के उपाध्यक्ष हमारे बीच में बड़े भाई साहब मोहम्मद सिंह जी राठौर साहब वो भी बीच में हैं। मैं मोहम्मद सिंह भाई साहब को बोलता हूँ स्वदेशी के बारे में कुछ जानकारी आप दीजिए सभी को। जी सोनी जी और भाई करण जी से कहो आप स्वदेश के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि स्वदेशी अपनाने से आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी का मतलब सबसे बड़ा है कि स्वदेशी मतलब आत्मनिर्भर भारत। सभी चीज़ें अपने देश में बनना चालू हो जाएगी तो अपन किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आपका व्याख्यान इसी सब्जेक्ट पर है, इसी विषय पर आपका होगा। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि स्वदेशी जहाँ तक कोशिश हो स्वदेशी चीज़ अपनाने की कोशिश करेंगे। हर आदमी अपने अपने आदत में या परिवार में समाज में ये चीज़ की प्रेरणा दे कि स्वदेशी अपनाने की। तो स्वदेशी अपनाएंगे तो आत्मनिर्भर भारत अपने आप बन जाएगा और भारत विकसित हो जाएगा। ये लंबा चलेगा कोई दे और आप सभी श्रमिक बंधु, जैसा कि मुझे जानकारी दी है, बताया शायद कल आपका स्थापना दिवस था। स्वदेशी भारतीय मजदूर संघ बनाता है। कल 12 तारीख को कार्यक्रम था, उसके निमित्त हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। ये जो शब्द है स्वदेशी, इसको अगर हम थोड़ा सा अलग अलग करें तो हमें पता चलता है स्व और देशी। स्व का मतलब स्वयं, अगर हम बात करते हैं स्वदेश की तो स्वयं का मतलब स्वयं, और देश का मतलब अपना देश जहाँ रहते मातृभूमि हमारी। अब जब ये स्व का भाव जब हमें जागृत हो जाता है तब सब चीज़ें हमें अपनी लगती है, सब व्यवस्थाएं हमें अपनी लगती है। भारत को जब आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, कई लोगों के सहमति से हिंदी को एक राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। ये आज़ादी के पहले की बात है। और हिंदी के अंदर एक दूसरे से जब वार्तालाप आसान हुआ तो आज़ादी के लिए जो कार्य कर रहे थे वो विचार भी एक दूसरे से आदान प्रदान हुए और उसको धार मिली। तो भाषा के मामले में स्वदेशी, अभी लोग कहते हैं अंग्रेजी सीखोगे तो विदेश जाओगे, ऐसा कहने में आता है। अंग्रेजी ठीक है, समझने के लिए भाषा अच्छी हो सकती है, मगर जब स्व की बातचीत करते हैं, जैसे मैं भी आपसे बातचीत कर रहा हूँ या आप भी किसी से बातचीत करते हैं, अपनी भाषा में बात करने का तो महत्व अलग होता है ना। और अगर लोकल और भाषा हो जाए, अपनी आस पड़ोस की भाषा, तो उसकी तो बात ही अलग हो जाती है। तो स्वदेशी भाषा का भी अपना उपयोग है, उससे भी एक अलग ही भाव आपके मन में आता है कि बिल्कुल मन से मैंने बोला। और इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो किसी एक टाइप किए हुए व्यवस्था को अपन सामने रखते हैं। ठीक, अगर हम बातचीत करें शिक्षा की तो देखने में आता है कि उच्च शिक्षा के लोग अधिकतर विदेश जाना पसंद करते हैं, मगर अगर हम देखें ये शिक्षा प्राप्त करके वो देश में आते, काम तो देश के लिए करते हैं। अगर हम यहीं पे शिक्षा को प्राप्त करें, हमारी ही भाषा में उस शिक्षा को अगर हम प्राप्त करें तो हम उन लोगों की बातों को भी समझ सकते हैं, उनके विचारों को भी समझ सकते हैं, उनके लिए अच्छा कार्य भी कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी देखें तो स्वदेशी को लेकर बहुत उपयोग हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बातचीत करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर हिंदी के अंदर बीटेक की जो डिग्री होती है उसके लिए भी लागू कर देगा। हिंदी विश्वविद्यालय की भी यहाँ पे स्थापना की गई। अब ऐसा नहीं केवल अंग्रेजी के माध्यम चलेगा, हिंदी के अंदर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि कई देशों के अंदर हिंदी पढ़े लिखे लोगों को भी मान्यता दी जा रही है। अभी विगत दिनों रूस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर आए हुए थे, उनके माध्यम से हिंदी और संस्कृत को लेकर के वहाँ पर विद्यालय खोलने की भी चर्चा हुई है कि आपकी भाषा इतनी अच्छी कि हम वहाँ पर भी इसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। स्वदेशी का इस लेवल पर भी जाकर के कार्य हो रहा है। अगर हम बातचीत करते हैं तकनीक की, ये देखने में आता था आज तक कुछ समय पर हर काम के लिए हमको विदेशों पर ही आधारित होना पड़ता था, मगर धन्य हमारे भारत की श्रम शक्ति
धन्य हमारे यहाँ के वैज्ञानिक, उन्होंने इतना प्रयास किया कि लगभग बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी मशीनरी अब भारत में ही बनना प्रारंभ हो चुकी है। अब हम विदेशों के ऊपर इतने निर्भर नहीं है। गाड़ियों से लगा करके अगर हम मोबाइल की बातचीत करें, अगर हम रॉकेट से लगा करके मोबाइल चिप की, कंप्यूटर चिप की अगर बातचीत करें, ये सब भारत में बनना प्रारंभ हो चुका है। जिस कंप्यूटर चिप की वजह से पूरा कंप्यूटर चलता है, पहले ये होता था केवल वो एक अमेरिका देश ही बना सकता था, मगर भारत के श्रमिकों ने, वैज्ञानिकों ने मिलकर के उसके लिए कार्य किया और भारत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर उसका सेंटर डल चुका है। अब ये चिप भारत में ही बनेगी। जो कंप्यूटर हजारों की लागत में आता था, काफी कम लागत में अपनों को उपलब्ध होगा। मोबाइल के बारे में भी मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने सुना होगा, एप्पल के आईफोन जो पूरे विश्व में बनते हैं उसका 20% भारत में बनना प्रारंभ हो चुका है। और भी कई सारी कंपनियां, सैमसंग वगैरह भारत आ रही है। वो किस वजह से आ रही है? यहाँ की श्रम शक्ति को देख करके और यहाँ के उस मनोभाव को देख करके। केवल पैसे के लिए काम नहीं करता भारत का व्यक्ति, वो मन से जुड़ता भी है। जिस संस्था में वो काम करता है उसके प्रति उसका आधार भाव भी होता है, उसको मात्र सम्मान वो मानता है, वो सेवा करना उसको समझता है। इस वजह से कई सारी कंपनियां भारत में आने को आतुर लालायित थे, तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे और भी कई सारी कंपनी भारत के अंदर आएगी। डेटा सेंटर, डेटा का तो आप सब लोग समझते हैं, मोबाइल चल रहा है तो पूरे डेटा के आधार पे चल रहा है। गूगल नाम की बड़ी कंपनी 200 एकड़ लगभग जमीन उन्होंने अभी भारत के अंदर परचेज की। यहाँ पर पूरा डेटा सेंटर डलेगा। जिस जानकारी व्हाट्सएप, फेसबुक की जो हमारे विदेश में जाती है वो हमारे भारत में रहा करेगी। यहाँ पर उसके ऊपर रिसर्च होकर नई नई जानकारी आपके सम्मुख आएगी। अगर हम ये तकनीक की बातचीत करें, खान पान की अगर हम बातचीत करें, देखने में ये आता है कि अभी हाल फिलहाल के अंदर चाइनीज फूड का काफी क्रेज बढ़ने लगा है, मगर उसके दुष्परिणाम भी आप सब लोग समझ रहे हैं। बच्चों के अंदर एसिडिटी, डायबिटीज और भी कई सारी बीमारियां धीरे धीरे घर करने लगी है। पहले 40-50 के बाद में बीमारी घर देखती थी, अब तो ये देखने में आ रहा है कि 15 साल या 10 साल के बाद में बच्चों को दिक्कतें आने शुरू हो गई है। हम इसके लिए किसको दोष दें? लोग कहते हैं नीति का दोष है, योग, ऐसा कई योग नहीं है, आपके खान पान की व्यवस्था है। अगर आप इस प्रकार का खाना खाएंगे, शादी ब्याह में जाते हैं तो सब्जी पूरी तो कई बार अलग ही रह जाती है, चाउमीन और ये चीजें लगभग खत्म होने के दौर में आ जाती है। समझना पड़ेगा, ये कहने के आपके शरीर के लिए नुकसान नहीं है। 100 वर्ष की आयु हुआ करती थी भारत में, अब लोग 60-70 में सोचते हैं कि लगभग 100 दिन मेरे पूर्ण हो गए। इसके पीछे कारण क्या है? कहने के कारण तो खाना पीना ही है। हमें बचना होगा सर, आने वाली पीढ़ी को भी बचाना होगा, वरना होगा ये कि हम खा तो रहे हैं मगर आने वाले समय में जो 50 साल के बाद बीमारी घर पर आती थी, दवाई गोली आती थी, अब 20 साल के बाद भी घरों के अंदर बहुत सारी गोलियों की आपको व्यवस्था करना पड़ेगी। कहने के आर्थिक रूप से हमें नुकसान भी होगा। तो खान पान की व्यवस्था से हमने आपको स्वदेशी जोड़ना है, वस्त्रों के माध्यम से स्वदेशी का अपने आपको जोड़ना है। तकनीक के आधार पर ही राष्ट्र का काम है। राष्ट्र के जो निर्माण करता है, जो व्यवस्था चलाते हैं, वो इस बारे में सोच भी रहे कि कैसे कैसे करके धीरे धीरे करके पूरे विश्व के माध्यम से हम अपने देश के अंदर वो सब कुछ बना ले, विश्व के लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर काम करें। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आपने शब्द सुना ही होगा। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी के आपने वो भाषण भी सुना होगा कि विदेशी एक देश, अमेरिका देश ने ऐसा कहा कि आपको इतना टैरिफ लगा दिया जाएगा, समस्या नहीं। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस चीज का विरोध किया, कहा कि ठीक है, भारत के लोग हैं, इसमें भी सक्षम है, हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। उसके बाद में कई सारे क्षेत्रों के अंदर उनके माध्यम से कई सारे ऐसी व्यवस्था लागू करें कि अब वो भारत में ही प्रारंभ हो जाएगी बनना। ये सब चीजें हमको दर्शा रही है कि यहाँ के जो लोग हैं इस चीज को समझने लगे कि अगर मेरा देश मजबूत रहेगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से मजबूत रहूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से मजबूत रहूंगा तो सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, सामाजिक रूप से होंगे तो सामरिक रूप से भी होंगे, और राष्ट्र हित में जो हमारा काम है उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे। मात्र कार्य करके कमाना ये तो सब व्यक्ति कर सकते हैं, मगर राष्ट्र भाव के साथ में कार्य करना, राष्ट्र का चिंतन करना, राष्ट्र को पहले समक्ष रखना, ऐसे भाव के साथ में जब हम काम करते हैं तो स्वदेशी का उद्देश्य ये पूर्ण होता दिखाई देता है। अब अगर हम इसमें बातचीत करें कि किस प्रकार से उद्देश्यों के साथ में हम अपने आप को जोड़ सकते हैं, तो कुछ छोटा